भैया, आप जो है विश्वविद्यालय में छात्रों के हित की बात कर रहे थे, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको सीधे निष्कासन पर तलाक दिया गया? क्योंकि कुलपति साहब को पसंद नहीं आया कि हम लोग लगातार छात्र हितों की बात करते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब से जयप्रकाश सैनी जी ने अपने हाथ में विश्वविद्यालय की सत्ता ली है, कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि छात्रों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, क्या सुविधा इनको और देनी चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे काम करना चाहिए, एकेडमिक्स को कहाँ लेके जाना है एज अ वाइस चांसलर। इन्होंने तो इस पर फोकस किया ना कि हम कैसे लूटे। आते ही इन्होंने सीधे 2,000 रुपए का फाइन मार दिया। जिस विश्वविद्यालय में रेगुलर की फीस ही 4,000 रुपए सेमेस्टर हो, वहां आप 2,000 रुपए फाइन लगाएंगे फीस पे। उसके बाद किसानों बच्चे हाँ, जहाँ गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। मैं जब इनसे इस मामले में जाके मिला, मालूम है मुझसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं इसको बीबीटी बना दूंगा, मिट्टी बना दूंगा, सुविधाओं में नहीं, फीस लेने के मामले में। तो मैंने कहा जो यहाँ बच्चे सर पढ़ते हैं, वो जो अपने मेहनत पे आते हैं, इंटरेस्ट देके पास करके एक मेरिट देके आते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो क्या उनका जिम्मेदारी मैं थोड़े लिया हूँ? मतलब ये कुलपति की लैंग्वेज है, शर्म आनी चाहिए उनको। और इसके विरुद्ध मैं खड़ा था। कुलपति ने, जैसे अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को, उनके साथियों को फांसी चढ़ा दिया था। 3 लोग फांसी पे झूल गए थे, ताकि पूरे देश में मैसेज दे दें कि कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो यही हाल होगा। ठीक उसी प्रकार इस कुलपति ने, इनको मालूम था वो मुद्दा नहीं था, लेकिन मुझे और मेरे साथ हम लोग 3 लोग हैं, हम तीनों को निष्कासित किया ताकि इस विश्वविद्यालय में छात्रों को बता पाए कि अगर इनके ऐसा कोई मेरे साथ करेगा, सामने से सवाल पूछेगा, तो यही हशर करूंगा। आप लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्वेश्चन उठाते हो, कहीं वो तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है विश्वविद्यालय प्रशासन की, उसको सॉल्व करने के बजाय सीधे एक्शन पर क्यों आ जाते हैं? एक्शन पे तो इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि इनको लूटना है। इनका तो एम ही नहीं है कि एकेडमिक्स को बढ़िया बनाना है, विश्वविद्यालय को बढ़िया बनाना है, सबके लिए शिक्षा जो फंडामेंटल राइट है उसको सबकी पहुंच में बनाना है। इनको तो ये है कि 3 साल है, कितना हम लूटें, कितना अभिभावकों को निचोड़ लें, छात्रों को प्रताड़ित कर लें, जो इनके खिलाफ खड़े हों। तो हम तो राजा हैं ऑटोनोमस बॉडी होने के नाम पे यूनिवर्सिटी के, ठीक, उन छात्रों को पुलिस से लदवाएं, अपराधी बना दे, खत्म कर दें। अब आप सोचिए, एक कुलपति जिससे मैं सवाल पूछने जाता हूँ, वो हमारे पे FIR लिखवा देता है, मेरा अपराधीकरण कर देता है। मैं उनसे जाके कहता हूँ, मैंने कहा कि आपको अपराधी बनाना था तो सर आप मेरे पे FIR कर दिए होते, मैं लीडर था उनमें, मेरे जूनियरों पे क्यों आपने कर दिया? 8 लोगों पे इन्होंने FIR किया। तो कह रहे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तो इनकी हैसियत है, मुझे डिसिप्लिन सिखाएंगे ऐसे वाइस चांसलर जिसको डिसिप्लिन क्यों नहीं रिजल्ट्स में दिखाते? एक रिजल्ट 3-3 4-4 बार वेबसाइट पर आता है, डिलीट होता है, फिर वही अपलोड होता है, चेंज होता रहता है। मैंने वही कहा ना कि इनका सिस्टम पे कोई ध्यान नहीं है कि सिस्टम कैसे सुधारना है। अध्यापक हायर किए हैं, खुद अध्यापक हैं, या ऐसे ही पकड़ लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 12th पास लोग? ये चोर हैं। जयप्रकाश सैनी वाइस चांसलर चोर हैं, इन्होंने चोरों को हायर किया है और ये चोरी कर रहे हैं। इन्होंने अध्यापक हायर नहीं किया है। और बताऊं कैसी चोरी किया है? अब मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। जब उसमें मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे तो शक होगा, मैं उस पर RTI मारूंगा तो 300 रुपए दूंगा ना। तो LLB में सारे बच्चों को 3-3 4-4 सब्जेक्ट में एक साथ बैक लगाया। कम से कम हजारों छात्रों ने उसको RTI भर के 300-300 रुपए में सबसे पहले 300-300 रुपए निकलवा लिए, उससे लाखों रुपए निकल आए। फिर यहाँ चैलेंज मारने के लिए लगता है 2500 रुपए। तो चैलेंज करो अपनी कॉपी की, हाँ तुम्हारे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उस चैलेंज में इन्होंने 25-25 रुपए, तो इस कुलपति ने करोड़ों रुपए निकाल दिया है सही फीस के अलावा। तो इस पूरी तरीके से ये कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देंगे। हमारे विश्वविद्यालय को, पब्लिक फंडेड जो यूनिवर्सिटी है, इसको प्राइवेट लिमिटेड करने आए हैं और वो हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। आज हमारे बड़े भाई दीपक सिंह MLC जी यहाँ पे आए हैं, हमारा हौसला बुलंद है। ऐसे ही लोग, पूरा इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर कोई हमारा समर्थन कर रहा है। सत्ता में भी कई सारे मंत्री वाइस चांसलर को फोन किए जो यहाँ के पूर्व छात्र थे, आउट ऑफ रिकॉर्ड जाके कि ऐसा मत करिए, आप गलत कर रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय परिवार है और छात्र है, इस बात के लिए आप निष्कासित नहीं कर सकते। लेकिन कुलपति को एक नजीर पेश करनी थी कि कोई इसके सामने सवाल न पूछे। और अब मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अब ये जो शिक्षा विरोधी कुलपति है, छात्र विरोधी कुलपति है जयप्रकाश सैनी, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसकी फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, फॉर्म वृद्धि के खिलाफ बन रहे हैं। इसको विश्वविद्यालय को लूटने नहीं देंगे, गरीब छात्रों को लूटने नहीं देंगे। अगर ये आगे भी बढ़े तो आपकी क्या कार्रवाई होगी? आगे बढ़े, हम लोग लेटेंगे फिर से गाड़ी के आगे। FIR तो कराई दी, चढ़ा के निकाल दो। उस दिन भी चढ़ाने का प्रयास था, वो तो एक सिपाही ने खींच लिया मेरे साथी में, चढ़ा दिए होते। तो ठीक है, आपको लाशही पकड़नी है तो चलिए आप लाशही पे बटोर दीजिए पैसा। आगे हम छात्र पंचायत बुलाएंगे, जिनका इन्होंने शोषण किया है। विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय के हमारे जो छात्र हैं, KKC के छात्र हैं, सिटी एकेडमी के जो छात्र हैं, DAV के जो छात्र हैं, जिनका लगातार शोषण कर रहे हैं, जो यहाँ पे आते हैं सवाल पूछने तो पुलिस से लदवा के चुटकियों में इको गार्डन भिजवाने का काम करते हैं, अपराधी बना रहे हैं।
तो हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे। इस पूरी लड़ाई में दीपक भैया हमारे साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और हम लोग लड़ेंगे आगे। धन्यवाद। देखिए, अभी इस प्रिंस प्रकाश का कहना है कि अभी हम थकने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम वो छात्र हैं जो हर कदम पर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लड़ते रहेंगे।